पिता की फ्रेंड रिक्वेस्ट, एक अनोखी कहानी। ये कहानी है बृजमोहन नाम के आदमी की, जो एक शिक्षक थे। वो अब रिटायर्ड हो गए थे और कुछ सालों पहले उनकी पत्नी का बीमारी के चलते निधन हो गया था। घर में वो और उनका बेटा सुशांत रहता था। सुशांत एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। बृजमोहन जी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते थे। जब से उनकी पत्नी का निधन हुआ है, उनकी ये अकेलेपन की फीलिंग यूं ही नहीं थी। वो दिन भर घर में अकेले रहते थे। उनके साथ घर में कोई बात करने वाला भी नहीं था, और जब शाम को उनका बेटा काम से वापस लौटता, तब लैपटॉप और मोबाइल में लगा रहता। बृजमोहन जी उससे बात करने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए तरस जाते थे, लेकिन उनके बेटे के पास उनके लिए ज़रा सा भी वक्त नहीं था। ऐसा ही काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। बृजमोहन जी अब बहुत परेशान रहने लगे। बृजमोहन जी ने सोचा कि अब उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उनके पास एक सिंपल कीपैड वाला फ़ोन था, इसलिए उन्होंने अब एक नया एंड्रॉयड फ़ोन ले लिया। इस फ़ोन में उन्होंने अब सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना है, वह सीखना शुरू कर दिया। शाम को जब उनका बेटा काम से घर आया, तो उन्होंने उससे कहा, बेटा मुझे ज़रा सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करते हैं सिखा दोगे? सुशांत उस रोज़ थोड़ा चिढ़ा हुआ नज़र आ रहा था। उसने अपने बाप को कहा कि मैं यहाँ इतना थक हार कर काम से लौटा हूँ और आपको कुछ नया सीखना है। मेरे बारे में नहीं सोचते कि थोड़ा आराम करने दो। पूरे दिन काम करके मैं थक जाता हूँ और अभी मेरे पास समय भी नहीं है। बृजमोहन जी अपने बेटे की बातें सुनते रहे, कुछ ना बोल पाए। उन्हें अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वे अपने आंसू रोके हुए थे। वे चुपचाप अपने कमरे में चले गए। बृजमोहन जी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। अगले दिन सुबह बृजमोहन जी ने अपने बेटे के लिए उसके मनपसंद का नाश्ता बनाया। नाश्ता करते हुए बेटे का मूड अच्छा लग रहा था, इसलिए बृजमोहन जी ने फिर से उससे कहा कि बेटा, मैंने सोशल मीडिया पर अकाउंट तो पड़ोसी के लड़के सुभाष से बनवा लिया है। अब तू मुझे बता दे कि इस पर पोस्ट कैसे करते हैं। अपने बाप की बातें सुनकर इस बार सुशांत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या पापा, आप भी इस उम्र में कहाँ सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ रहे हो? आप धार्मिक किताबें पढ़ो, भगवान का नाम लो, भगवान के नाम की माला जपो। आप भी कहाँ इन सब चीज़ों में पड़ रहे हो? इतना कहकर अपना नाश्ता ख़त्म करके सुशांत अपने काम के लिए निकल गया। बृजमोहन जी ने उसके बाद भी एक दो बार अपने बेटे से सोशल मीडिया सिखाने के लिए कहा, लेकिन उसने अपने बाप की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन रात को सुशांत पानी पीने के लिए उठा, तो उसने देखा कि उसके पापा की कमरे की लाइट चालू है। उसे थोड़ी चिंता हुई, इसलिए उसने खिड़की से झांककर देखा तो उसके पापा मोबाइल पर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे थे। ये देखकर वे वहाँ से अपने रूम में चला गया और सो गया। सुशांत सवेरे नींद से जागा और जब उसने अपना सोशल मीडिया चेक किया, तो वहाँ पर उसके पापा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद जब सुशांत ने अपने पापा का अकाउंट चेक किया, तो उसमें सबसे पहली पोस्ट जो थी, उसमें उसी के बचपन की फ़ोटो डाली हुई थी और लिखा था, हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे बेटे। सुशांत को अब रियलाइज़ हुआ कि क्यों उसके पापा सोशल मीडिया सिखाने के लिए इतने पीछे पड़े हुए थे और क्यों ये काम उनके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसकी आंखें नम हो गईं। वो सीधा अपने पापा के कमरे में गया और उनके गले लगाकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद से कभी भी सुशांत ने अपने पापा को अकेला महसूस नहीं होने दिया। अब वे दोनों हंसी खुशी रहने लगे। अब बृजमोहन खुश रहने लगे।